दिन में सजाते हैं संसार को और रात्रि में प्रलय होती है। ऐसे एक दिन रात फिर एक वर्ष, ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। जब 100 वर्ष की आयु होती तब महाप्रलय होता है, ब्रह्मा का भी नाश हो जाता है। नाश का तात्पर्य जो ब्रह्मा स्वरूप है वो भी लय होकर हरि में लीन हो जाता है। केवल हरि, केवल हरि, दूसरा कोई नहीं। तो जब रात्रि का समय आता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बाद, तब प्रलय होती है। कितना भयानक कष्ट है प्रलय में, हमें तो कष्ट ही कष्ट है। अगर मुक्त नहीं होते तो कष्ट ही, मरना कष्ट, जीना कष्ट, फिर जन्मना कष्ट, फिर रोग कष्ट, विषाद, हर्ष, शोक, भय, मान, अपमान, पूरा जीवन, पूरे जन्म के जन्म जब विचार करके देखो तो यहां कष्ट किसी वक्त कुछ हाथ नहीं लगता है। पूरा जीवन हो गया कमा के, मर गए, फिर कुछ नहीं, फिर नई पढ़ाई, नई योग्यता, नया धन, नया परिवार, फिर मर गए, फिर न, कब से चल रहा है। अच्छा, ये ही चलता रहे, इतना ही नहीं, एक बार इसके बाद फिर प्रलय होता है। प्रलय में कैसी भयावह स्थिति होती, भय ही भय है। इसलिए भगवत प्राप्ति अनिवार्य है, अनिवार्य, अत्यंत अनिवार्य है। जिस समय प्रलय का समय आता है तो ये पूरी सृष्टि मूल की तरफ खिंचने लगती है, भगवान की शक्ति से समेटने लगती है। उस समय 100 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं बरसता, 100 वर्ष तक सूखा पड़ता है। 100 वर्षा अनावृष्टि, 100 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं, तो पृथ्वी का सारा पानी सूख जाता है। पीने के लिए पानी नहीं, अन्न के लिए कहीं दाना भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं रह जाता। 100 वर्ष वर्षा ही नहीं होती, इतना अकाल सूखा कि इतने में ही सब जीव जंतु, मनुष्य शरीरधारी बहुत मर जाते हैं। 100 वर्ष भयंकर सूखा, गर्म वायु तपती हुई, बचना मुश्किल है। उसी के घर्षण से दावानल, बड़े बड़े वनों में आग लग जाती है। पानी बूंद नहीं, न तालाब में, न कुआं में, न सरोवर में, न सरिता में, सब उष्ण ताप से सूख जाता है। बिना पानी के, बिना अन्न के तड़प तड़प करके जीव मरते हैं। आगे प्रलयकालीन सूर्य का तेज उदय होता है 100 वर्ष सूखा के बाद। सूर्य से तीनों लोकों में अग्नि की वर्षा होने लगती है। जैसे ओले देखते हो, कोई बनाता थोड़ी कि किसी फैक्ट्री में नाप के काटे जाते हो, झर 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 ढेर लग जाता, ऐसे अग्नि बरसती है। और नीचे से भगवान शंकरषण की फुंकार से, ज्वालामुखी देखा है? किसने कोयला रखा वहां, पेट्रोल रखा, कैसी देखा है ज्वालामुखी? धधकती हुई, बहती हुई आग, ऐसे नीचे के लोगों से आग प्रकट होती है, भस्म करते हुए सब लोकांतर को ऊपर बढ़ती चली जाती है। ज्वालामुखी देख के हृदय कांप जाएगा। भारी अग्नि, ये जलाने वाले अग्नि से भी तापमान उसका कई गुना अधिक होता है। कुछ भी पड़ जाए सीधे आग लग जाएगी, सीधे भस्म हो जाएगी। नीचे से पूरी की पूरी पृथ्वी ज्वालामुखी हो जाती, ऊपर से सूर्य आग बरसाता है। 100 वर्ष तक अग्नि की वर्षा रहती है। पहले 100 वर्ष तक सूखा, उसमें जो कुछ बचे अग्नि की वर्षा, भस्म हो गया पूरा का पूरा। ये 14 भुवन सब भस्म हो गए, नीचे से ऊपर तक, ये स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक सब, क्योंकि ये प्रलय है। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल पर विराजमान है, सारी सृष्टि भस्म हो रही, 100 वर्ष तक अग्नि वर्षा ये होती है। अब जैसे कहा जाए कि नीचे से अग्नि निकलेगी, अगर हम ज्वालामुखी ना कहें तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो ना, फोड़ करके अग्नि कैसे प्रांत के प्रांत को भस्म कर दे। और वहां एक जगह से निकलती है पहाड़ों में, या पूरी पृथ्वी ज्वालामुखी हो जाती है, जगह जगह से अग्नि भगवान शेष के फुंकार से, और ऊपर से भयानक अग्नि तपती हुई बरसती है। जैसे ओले बरसते हैं ऐसे अग्नि बरसती है। लोगों को तपाने वाली भगवान शेषनाग के मुंह से निकलती हुई प्रचंड लपटें नीचे के लोगों से जलाना प्रारंभ करती हुई इतनी ऊंची बढ़ती हैं कि समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देती है।
भगवत प्राप्ति अनिवार्य है। अगर ये सुनकर के तुम्हें भय नहीं लग रहा तो भगवान की माया ने विशेष जकड़ रखा है। कहां हम जाएं? एक ही जगह है, भगवान की शरण। हमारी कितनी दुर्गति है, हम सोच नहीं पा रहे। कब मर जाए कोई पता नहीं, कोई हमारा मित्र है पता नहीं। हम जिसे मित्र समझते हैं वो धोखा दे रहा है, वो शत्रुता का कार्य कर रहा है। जिसे हम सगे संबंधी वो सब स्वार्थ में। कौन है मेरा, क्या है मेरा? विचार करोगे तो अभी भयभीत हो जाओगे, और भयभीत होना मंगल है।